निर्जला एकादशी भीषण गर्मी के बीच पड़ती है और भक्त इसमें पानी की एक बूंद तक नहीं पीते, इसलिए ये बहुत कठिन मानी जाती है। पर स्वयं कृष्ण जी ने बताया है कि इस एकादशी का व्रत करने से साल भर की एकादशी का फल मिल जाता है। भीम जो कभी भूखे नहीं रह पाते थे, एक बार बड़े परेशान हो गए। तब वो परेशान होकर महर्षि व्यास के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नारायण का अपमान कर रहा हूँ। और तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत रखने कहा और उनसे कहा कि इस एकादशी को रखने से साल की सभी एकादशियों का फल आपको मिल जाएगा। और यही वजह है कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, साथ ही पांडव एकादशी भी कहते हैं इसे। इस दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु जल का दान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इस दिन जल का दान करने से मृत्यु के पश्चात आत्मा कभी पृथ्वी पर जल के लिए नहीं तड़पती और तृप्त रहती है। इस दिन हो सके तो सच की गाय का दान करना चाहिए, पर अगर वो नहीं हो पा रहा है तो घी से बनी हुई गाय का भी आप दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि में ही हो जाना चाहिए। इस एकादशी में भी उस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर त्रयोदशी लग जाती है तो आप एकादशी का व्रत नहीं खोल सकते। तो साल भर के व्रतों को फल पाना है तो निर्जला एकादशी का बस एक व्रत कर लीजिए और कहिए राधे राधे।